संघं शरणं गच्छामि तत्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जे पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि 3 बार सब लोग तथागत बुद्ध की तरफ मस्तक झुका करके नमन करेंगे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी लोग एक स्वर में साधु नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। 3 बार हमने कहा कि यानी उन सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ। अगर ये कहते मेरी शरण में आ जाओ तो सिद्धार्थं शरणं गच्छामि हो सकता था, लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि हुआ कि जो ज्ञान के उच्च शिखर पर पहुंच जाता है व्यक्ति, उसे पाली भाषा में बुद्ध कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज्ञान को अंतिम समय तक हासिल करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसलिए कहा गया बुद्धं शरणं गच्छामि, हम ज्ञान की शरण में जाता हूँ या जाते हैं। फिर हमने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब सदाचार, शिष्टाचार और नैतिक जीवन जीना, यही परम सत्य है। इसके अलावा जो भी लोग कहते हैं कि सत्य है कुछ सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। धम्म ही सत्य है। सदाचार कल भी जरूरी था, शिष्टाचार कल भी जरूरी था, नैतिक जीवन जीना कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और भविष्य में भी जरूरी रहेगा। फिर हमने कहा कि संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब जो सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है, ऐसे लोगों का जो संघ है, ऐसे संघ की मैं शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। फिर हमने कहा द्वितीयम भी करनी चाहिए। अकारण प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। लेकिन खेती किसानी के लोग हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे, अपने बचाव के लिए अगर कुछ करना पड़ता है तो वो हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा। जब हम सुरक्षित होंगे, हमारा शरीर होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरे सील में तथागत बुद्ध ने कहा कि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी की बिना अनुमति, किसी से बिना उसके पूछे किसी की चीज ले लेना चोरी के अंतर्गत आता है, ये पाप है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमने कहा तीसरे सिर में कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। जिसे भी आप देखें, महिला पुरुष को और पुरुष महिलाओं को, उनमें अगर आपकी उम्र से वो छोटे हैं तो आपके बेटे हैं, बराबर के हैं तो आपके भाई हैं, आपकी उम्र से बड़े हैं तो आपके पिता समान। यही बात पुरुषों पर लागू होती है। जो आपसे छोटी है तो आपकी बेटी है, आपके बराबर की है तो आपकी बहन है, आपसे बड़ी है तो आपकी माँ है। यह वातावरण, यह समाज में अगर बात बन जाए, सभी लोग एक दूसरे के प्रति सोचने लगे, तो ये जो दुराचार अनाचार की घटनाएं जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इन पर काफी हद तक पाबंदी लगाई जाए। चौथे सील में बुद्ध ने कहा कि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं चुगली ना करने की, झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। 5वें सील में तथागत बुद्ध ने कहा कि सुरामेरय मद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। महिलाएं में कम चीज लागू होती है, बहुत कम महिलाएं मिलती हैं जो भी मसाला खाती हैं, लेकिन पुरुषों पर ये बात ज्यादा लागू होती है। उसके लिए तथागत बुद्ध ने कहा ये किसी भी कीमत में आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए हितकारी नहीं है। इससे आपका शारीरिक नुकसान भी होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा और सामाजिक नुकसान भी होगा। इसलिए हमको किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ आदि से दूर रहना चाहिए।
फिर हमने कहा बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, यानी मैं ज्ञान को ही नमस्कार करता हूँ, अन्य कोई नमस्कार